बढ़िया से डालिएगा नियम पूर्व जो जब के तब मंत्र संस्कृत एवं मदरसा विद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं, जो राज्य में करीब 10,000 से ज़्यादा शिक्षक कर्मचारी इसमें कार्यरत है। तो मुख्यमंत्री का विधानसभा में घोषणा के अनुरूप उन्होंने घोषणा किया था कि सबको समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। वो समान उसके आलोक में शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखा था और वो संचिका कार्मिक विभाग में आज भी लंबित है। और उसमें शिक्षा विभाग लिखा था कि सभी शिक्षक कर्मचारियों को सरकारी संपर्क में करते हुए वेतनमान दिया जाए। जो संचिका कार्मिक विभाग में लंबित है, हम लोग का एक सूत्री डिमांड है, जो मुख्यमंत्री के विधानसभा में घोषणा है वो अब उस पर निष्पादन करे। जो कार्मिक विभाग में संचिका लंबित है वो निष्पादन करे, अन्यथा हम लोग जब तक डिमांड पूरा नहीं होगा अनवरत हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग बहुत से आंदोलन किए, लेकिन सरकार को सद्बुद्धि हो, सरकार को ज्ञान हो कि हमारे राज्य में 10,000 शिक्षक कर्मचारी वित्त रहित कार्य कर रहे हैं, जो बिना वेतन के कार्य कर। कितने शिक्षक कर्मचारी पैसे के अभाव में मर चुके, उनका इलाज नहीं हुआ, लेकिन सरकार किसी का कुछ नहीं सुन रही है। वे सद्बुद्धि के लिए आज चंडी पाठ और स्वाहा का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप लोग पिछले साल भी धरना दिए थे, इस साल हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना है? नहीं, आज एक दिवसीय है, एक दिवसीय है। अरविंद कुमार सिंह, सदस्य अध्यक्ष मंडल। विभाग ने कार्मिक को चिट्ठी लिखा था कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर नियमावली बनाकर इनका वेतन दिया जाए, लेकिन कार्मिक लेके बैठा हुआ है। दूसरी बात है कि अनुदान चौगुना करने पर मंत्री का भी अनुमोदन हो गया है, लेकिन वित्त और विधि को नहीं भेजा जा रहा है, न कैबिनेट को भेजा। इसी को लेकर हम आज धरना दे रहे हैं और संस्कृति का चंडी पाठ कर रहे हैं, और उसके बाद नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे। आज जो आप लोग धरना कर रहे हैं, इसका क्या फायदा मिलेगा? एक फायदा सरकार को हम मैसेज देना चाहते हैं कि अब हम आंदोलन में उतर गए, अगर नहीं करिएगा तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। आप विधायकों का घेराव कर रहे हैं, सांसदों का घेराव कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का घेराव कर रहे हैं, इसीलिए धरना दे रहे हैं। रघुनाथ सिंह, महासचिव वित्त शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा। लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारा मांग बस एक ही है कि किसी तरह से हमारा अधिग्रहण हो जाए, हमें घाटा अनुदान मिल जाए। बस सरकार से यही विनती है कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आधे से अधिक शिक्षक जो यहाँ पे मौजूद हैं उनका क्या हो जा रहा है कि समय निकलता जा रहा है, वो रिटायरमेंट के कगार पे पहुँच गए हैं। अगर अब सरकार नहीं जगेगी तो कब जगेगी?
हमारा यही मांग है सरकार से, एक दिवसीय क्या आने वाले समय में भी आप इस तरह का आंदोलन देखते रहिएगा। अब तो सरकार का साल भर बचा, एक साल में क्या होगा? जब उतना दिन नहीं कर पाई तो अब क्या करेंगे? सर उम्मीद से तो दुनिया कायम है, हम लोग तो उम्मीद के बदौलत बैठे हुए हैं। सरकार अगर चाहे तो ये तो 1 महीना 2 महीना का ही काम है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये चीज़ का साज्ञान सरकार पहले भी ले चुकी है। अब सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके ये काम को करे, अन्यथा 24 में जो इलेक्शन आने वाला है परिणाम भुगतने को भी सरकार तैयार रहे। मैं हुआ उत्तम कुमार, जनता उच्च विद्यालय जुर्दाग से खुटी का उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष। शिक्षा को लेकर के लगातार आपकी धरना चल रही है, इस वर्ष तो हवन कर रहे हैं, क्या मतलब? इसमें हम लोग को 25-30 वर्षों से शिक्षक बीत रही शिक्षा नीति चल रही है, जिसमें शिक्षकों को शिक्षा देने में तो कठिनाई हो ही रही है, कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलने की वजह से इन लोग घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। इसके लिए बार बार हम लोग धरना में आ रहे हैं। एक तो मीडिया लोग से छिपी हुई नहीं है, लेकिन इस बार हम लोग मजबूर हो करके चंडी पाठ का यहाँ पे हवन हो रहा है, इसलिए कि इन लोगों को हम लोग को आसरा है कि हेमंत सरकार हम लोग को बीत रही शिक्षा नीति समाप्त करके हम लोग को सरकारी वेतन जैसे टीचर को दिया जाता है उसी तरह से हमारे बीत रही शिक्षा नीति के जितने भी शिक्षक लोग हैं उन लोग को वेतनमान दे, घाटा अनुदान दे, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं। में हवन पूजन नहीं होता, आप लोग अशुभ नहीं कर रहे हैं? हम लोग चंडी पाठ, हम लोग तो पिछला बार ही धारणा में बोल दिया था ना कि अगला धारणा में हम लोग चंडी पाठ करेंगे, पर सरकार ने इस पर कुछ अपना आश्वासन ही नहीं दिया कि हाँ हम आप लोग ऐसा मत कीजिए, हम आप लोग के जो बात रखे हैं उसको हम स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार कर लेते तो हम लोग चंडी पाठ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार का सद्बुद्धि के लिए क्या आपको? सरकार ऐसे थोड़े, सरकार जो हेमंत सरकार है वो ऐसा थोड़ी क्या ज्ञानी है, वो भी पढ़े लिखे हैं, उनके जो भी असिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं वो IAS लोग होते हैं, उन लोग को सब पता है कि क्या हो रहा है हमारे राज्य में। उन लोग चाहे तो हम लोग को वेतन कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले वृद्धा लोग को इतना दिक्कत था, वृद्धा पेंशन लागू हुआ, बहुत सारा कार्य ऐसा हुआ है जो हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए अच्छा हुआ है। हमारे राज्य में 25-30 सालों से जो शिक्षा कि अभी जो हवन आप लोग करा रहे हैं सरकार से, इसका बुद्धि में कुछ परिवर्तन होगा? हम लोग तो यही आसरा है ना कि हो, हम लोग तो पूर्ण विश्वास है कि होगा। हम लोग चाहते, हमको लगता है आसरा है तभी तो हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग को नहीं लगता तो हम लोग थोड़े न करते। हम लोग को विश्वास है कि कुछ होगा परिवर्तन। केंद्र सरकार नारियों के लिए एक नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया, जिससे महिलाओं को अधिकार मिलेगा, क्या कहें? केंद्र सरकार पारित की है तो इसमें तो अभी तो सिर्फ चुनाव में की है ना, अभी इधर शिक्षा वाला में थोड़े नहीं किया है। जिस दिन शिक्षा वाला में करेगी तो हमको लगता है कि नारी लोग को तो आगे आना ही चाहिए। अगर एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक पुरुष पढ़ता है, पर एक नारी पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है। तो नारी लोग जब तक आगे नहीं आएगी, हमारे परिवार में शिक्षा उतना डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको लगता है कि नारी को आगे आना चाहिए। पहले देखते होंगे धारणा में 1-2 लेडी जाती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हजारों लेडी लोग यहाँ पे आई हुई हैं, तो लेडी लोग तो आगे आना ही होगा और हम लोग आने के लिए तैयार हैं। क्या मुख्य मांगे हैं सरकार से? सरकार से हम लोग के बस मांगे कि हम लोग को जो वेतनमान है वो हम लोग को मिले, और हमारे जैसे सरकारी स्कूल के जिस तरह से व्यवस्था है, हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास की बातें हो रही है, पर हमारे यहाँ में स्मार्ट क्लास के लिए वो फैसिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ उतना कुछ हो नहीं पाता। हम लोग अपने से जो भी कर पाते हैं, कैमरा वगैरह जो मतलब है, TV वगैरह सब कुछ रखते हैं, लेकिन सरकार हम लोग को अपने तरफ से नहीं देती है, सारा खुद से खर्चा से करते हैं। बच्चा लोग का आपको फीस नहीं लेना है, कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल होता है, पेट पालना मुश्किल हो जाता है। तो सरकार से चाहेंगे सरकार हम लोग को सारी व्यवस्था दे जो एक सरकारी टीचर को मिलती है। आपका बैनर में लिखा है शिक्षा बीत रही, तो क्या अनुदान में आप चलते हैं या सरकार अनुग्रह की है? अनुग्रह नहीं किया ना, वो कर लेती तब तो वो सरकारी हो ही जाता। अनुदान पे चल रही है ना, वो भी अनुदान कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। अनुदान का मांग तो बार बार हो रहा है ना। चंचला कुमारी, किसान हाई स्कूल और HM।